प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कथाखंड के अंतर्गत बहादुर कहानी का अध्ययन करेंगे। सत्र 2020-21 के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 3 कहानियां सम्मिलित हैं: ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में किसी भी कहानी पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सारांश और उद्देश्य। आपने ध्रुव यात्रा और पंचलाइट कहानी के संबंध में पूर्व में ही अध्ययन कर लिया है। आज हम बहादुर कहानी के सारांश एवं उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। कहानी से संबंधित प्रश्न 5 अंकों का होता है और इसके लिए 80 शब्द की सीमा निर्धारित है। अतः विस्तार से बचते हुए संक्षेप में अपनी बात लिखनी चाहिए। आइए सबसे पहले कहानी के पात्रों का परिचय प्राप्त करें। कहानी का एक पात्र है लेखक, जो कहानी का वक्ता है। निर्मला, लेखक की पत्नी। साले साहब, लेखक के साले अर्थात लेखक के पत्नी का भाई। दिल बहादुर, एक नेपाली लड़का तथा लेखक के घर का नौकर, जिसका नाम दिल बहादुर से केवल बहादुर कर दिया जाता है। किशोर, लेखक का बड़ा लड़का। ये प्रमुख पात्र हैं और इन्हीं पर पूरी कहानी चलती है। कहानी को संक्षेप में समझ लें। कहानी का आरंभ लेखक और दिल बहादुर के मिलने से होता है। लेखक के साले साहब अपनी बहन और लेखक की पत्नी निर्मला के कहने पर एक पहाड़ी नौकर ढूंढकर लेखक के घर लाते हैं। उसकी उम्र कोई 12-13 वर्ष के करीब है। साले साहब लेखक से दिल बहादुर का परिचय कराते हुए कहते हैं कि यह एक नेपाली बालक है। इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। माता के मार के डर से यह भाग आया है और अब नौकरी करना चाहता है। लेखक और उसकी पत्नी निर्मला उसे घर के नियमों से अवगत कराते हैं। निर्मला उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसका नाम बहादुर रख देती है। बहादुर के आने से घर में रौनक आ जाती है। वह बड़ा मेहनती लड़का है, अतः घर के सभी कामकाज संभाल लेता है। किंतु निर्मला का लड़का किशोर बड़ा बिगड़ा हुआ है। वह अपने सभी काम बहादुर से कराता है और गलतियां होने पर उसे मारता पीटता है। एक दिन वह उसे सूअर का बच्चा कह देता है। बहादुर को यह बात अखर जाती है। वह घर के कामकाज से मना कर देता है, किंतु घर के स्वामी लेखक द्वारा समझाने पर फिर से वह अपने कामों में लग जाता है। निर्मला की सहेलियां उसके सुख को देखकर ईर्ष्या करने लगती हैं। वे उसे कहती हैं कि नौकर को अधिक मोह नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वयं अपना खाना बनाने देना चाहिए, अन्यथा वो कामचोर हो जाएगा। बात निर्मला को जम जाती है। वह बहादुर को अपना खाना बनाने को कहती है और मना करने पर उसे मारती है। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार परिवार सहित उसके घर आते हैं। नाश्ते के बाद जब हालचाल होने लगता है, तभी उनकी पत्नी इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। पूछने पर बताती हैं कि 11 रुपए अभी यहीं पर रखे थे, मिल ही नहीं रहे हैं। संदेह सीधा बहादुर पर जाता है। उसे खूब मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस में देने की बात कही जाती है, किंतु उसने पैसे लिए नहीं तो स्वीकार कैसे करता। इस घटना के बाद सभी बहादुर पर संदेह करने लगते हैं। बात बात पर उसे मारते पीटते हैं। इससे बहादुर से बार बार गलतियां भी होने लगती हैं। एक दिन बहादुर के हाथों से सिल गिरकर टूट जाती है। पिटाई के डर से वह सारा सामान छोड़कर भाग जाता है। उसकी अनुपस्थिति में निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो जाता है। वे अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगते हैं। इसी चरम बिंदु पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। पहला प्रश्न देखें। बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। उत्तर: बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है।
इस कहानी के केंद्र में एक बेसहारा पहाड़ी लड़का बहादुर है, जिसके माध्यम से निम्न वर्ग के प्रति मध्यम वर्गीय सोच को रेखांकित किया गया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला एक पहाड़ी लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ उसे मारती पीटती थी, जिससे वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। वह बड़े परिश्रम से घर का कामकाज करने लगता है। गृहस्वामिनी निर्मला उसके कार्यों से अति प्रसन्न है। वह उसका नाम बहादुर रख देती है। बहादुर सोते समय कोई पहाड़ी गीत गाता है और सदा हंसता रहता है। किंतु निर्मला का बड़ा लड़का किशोर उदंड स्वभाव का था। वह अपना सभी कार्य बहादुर से कराता और त्रुटि होने पर उसे मारता था। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर आए। जलपान के बाद उन्होंने अपने 11 रुपए गुम होने की बात कही। संदेह बहादुर पर गया। उसे खूब मारा पीटा गया। पुलिस में देने की धमकी दी गई, किंतु उसने पैसे नहीं लिए थे तो कैसे स्वीकार करता। उस दिन से बहादुर खिन्न रहने लगा। घर के लोग भी अब उसे बात बात पर डांटते और मारते, जिससे उससे त्रुटियां अधिक होने लगीं। एक दिन उसके हाथ से सिल गिरकर टूट गई। भयभीत होकर वह अपना सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। इससे निर्मला, उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। वे अपने किए पर पछताने लगे। यहीं पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की एक चरित्र प्रधान कहानी है। मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का चित्र खींचना ही प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमता के बीच जीवन जीने वाले दो भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित किया है। आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और दिखावटी जीवन जीना पसंद करता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित दिखने के लिए निर्मला बहादुर को नौकर तो रख लेती है, किंतु उसका और उसके परिवार का बहादुर के प्रति व्यवहार मानवता की सारी हदें पार कर जाता है, जिससे आहत होकर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति के भीतर ही गुजर बसर करने तथा मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। इस प्रकार गरीबों के प्रति मानवीय संवेदना को जगाकर समाज में समरसता की स्थापना करना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।